हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आपके पर्सन आपके पास होते हुए भी क्यों दूर है। जी हाँ, जिस पर्सन को डील कर रहे हो वो आपके पास होते ही हुए भी क्यों दूर है। क्योंकि इंसान, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, अगर पार्टनर आपके पास रहता है फिर भी ध्यान कहीं और है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान का तवज्जो आपकी तरफ नहीं है, ये इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, पास रह के भी क्यों दूर है। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी लोगों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, बाकी जाने देना। लेकिन गाइस, एक बात पक्की है, इस रीडिंग में आपको बहुत सारी क्लैरिटी और एक ऐसी एडवाइस मिलेगी जो आपको करेगी काफ़ी दुखों से निजात। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन टैरो आपके ऊपर कितने मेहरबान होने वाले हैं। यानी कि आज की रीडिंग में देखते हैं कि वो इंसान आपके पास होते हुए भी क्यों दूर है। फर्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा निकलता है। टू ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड देखिए निकला है टू ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल। द फूल। टावर। फोर ऑफ सोर्ड्स। द लवर। हर में मेजर अरकाना के दोनों कार्ड साथ में आ गए। ये भी मेजर अरकाना का है। द एम्परर। जस्टिस। जजमेंट। और बॉटम में क्या है गाइस, आप बॉटम भी जरूर देखना। टेन ऑफ कप्स। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके पर्सन आपके पास होकर भी क्यों दूर है। बड़ा टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से दिलों का सवाल है ये, जो इंसान चाहकर भी इंसान इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से बहुत सोच समझ कर टॉपिक निकाला है। क्योंकि जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं तो कुछ ऐसे आते हैं कि जो सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं और आपको सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो आज मैं जनरल रीडिंग में आपको उन्हीं सवालों में जवाब दूंगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी कैद करती हूँ गाइस। सबसे पहले अगर हम नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखें तो मैं आपको बता दूं कि आप जो हो काफ़ी टेंशन में हो इस चीज़ को लेके कि ये इंसान मेरे पास होकर भी दूर क्या है, क्यों है। जब मैं इतना अच्छा सामने वाले को करता हूँ या करती हूँ, सामने वाले की इतनी टेक केयर भी करती हूँ, सब कुछ है, तो फिर भी क्यों ध्यान नहीं है। साथ में मिला हुआ है हमें द फूल का कार्ड, जो आप इनकी लापरवाहियों से, इनकी गैर जिम्मेदार हरकतों से, अगर आप मैरिड हैं तो आप काफ़ी परेशान हो, तो आपको लगता है कि ये इंसान कब सुधरेगा या कब सुधरेगी। तो क्या है, इसका ध्यान जो है ना आपके पर्सन का इधर उधर ज़्यादा भटकता है।
ये इंसान जो है भटकता ज़्यादा है, अगर कोई और अपनी तरफ खींचता है ये उसकी तरफ भी चला जाता है। तो ये इंसान अगर आपके पास होकर भी दूर है तो ये देखिए उदास ये भी है, इसने मुंह अगर आपसे मोड़ा हुआ है। कुछ लोग मेरे व्यूअर ऐसे होंगे जिनके पर्सन ने नाराज रहते होंगे, मुंह फेरते होंगे, इग्नोर करते होंगे। तो यहाँ हमें फर्स्ट कार्ड मिला है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, कि ये इंसान आपसे मुंह जरूर फेरा हुआ है लेकिन अंदर से भी ये पूरी तरह से आपकी तरफ की है। यानी कि पीठ मोड़ने के बाद भी, मुंह मोड़ने के बाद भी उदास ये भी है, उदास ये भी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मिला है हमें टावर का कार्ड और साथ में मिला हुआ है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। गाइस 4 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कौन सी? फैमिली। फैमिली ऐसी चीज़ है, ये अगर आप मैरिड हो, या इन्होंने आपके साथ कोई कमिटमेंट किया है, या इसके आपके पास आके भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाते, या आपके पास पहले तो आ चुके हैं अब दूरियां बना रहे हैं, तो उनकी वजह इनकी मैरिज भी फैमिली भी हो सकती है जिसको ये अच्छी तरह से जानते हैं और आगे बढ़ते हुए डरते हैं। क्योंकि अगर आप परेशान हो तो ये इंसान आपको इग्नोर करके या आपसे दूरियां बना के या आपको सामने देखकर भी चुप रहता है, तो अंदर से बहुत दुखी है। क्योंकि इनका और आपका जो ख्वाबों का घरौंदा बना था, जो ख्वाबों आपने देखे थे, आप दोनों का कुछ लोगों का थर्ड पार्टी ने काफ़ी वो करा है, खराब रिश्ता, जान माल हानि, बदनामी का भी आप लोगों में कुछ लोगों ने सामना किया है। और जान माल हानि का मतलब ये नहीं होता, एक और चीज़ बताऊं, अगर यहाँ स्लॉट के हिसाब से चलें, कि जान माल हानि का ये मतलब नहीं होता कि सामने वाले ने आपकी कोई प्रॉपर्टी जब्त कर ली है या कुछ। जब गाइस आपको इन एनर्जी में थर्ड पार्टी छोड़ देती है तो यहाँ जो है ये सिचुएशन आपकी अपने आप बन जाती है, क्योंकि आप पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी में, अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड पे और अपने पार्टनर पे, जिस वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे लॉस होने लग पड़ती हैं। हाँ, बेइज्जती के मैं समझ सकती हूँ कि सामने वाला बेइज्जती भी कर चुका है। ये यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं इस वजह से परेशान है कि थर्ड पार्टी जो उनकी फैमिली है उनसे डरते हैं, पास होकर भी दूर है। लेकिन गाइस आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जहाँ सूरज डूबता है तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग पे फिर प्यारी प्यारी किरणें सी हमें दिखाई देती है। तो गाइस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन ने आपका कनेक्शन जाना सोलमेट कनेक्शन है। द लवर का कार्ड, दूरियां पास हो या दूर हो या दिलों में कुछ भी हो, लेकिन दिल की घंटियां आप दोनों की बजती रहेंगी, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन का कार्ड है। और एंजल की, ईश्वर की, प्रभु की, भगवान की, रब की पूरी कृपा है आप दोनों के रिश्ते में। अगर ये बंदा परेशान है, अगर आप परेशान हो, तो ये बंदा भी बहुत परेशान है। लेकिन ये जब ये इंसान परेशान है इतना, इसको आगे रास्ता नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये जब आपके सामने आता है तो एक फुल पर्सनैलिटी, बेशक आपको इग्नोर करता है, एक खूब खड़ा तड़ा इंसान जैसे होता है कि जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या अपनी लाइफ में खुश है, कुछ ऐसा आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये इंसान जो है भले ही इधर उधर भागने वाला मस्त इंसान है, जहाँ इसके अंदर समझदारी है, हो सकता है एज में बड़ा भी हो, ये समझदार भी पूरा है। इसने जीवन में आपको बहुत कुछ देना है, और बहुत कुछ के रूप में अगर आप लोग मेरी रीडिंग सुन रहे हो तो आपके अंदर में जिज्ञासा होगी कि शायद फाइनेंस, आप में से कुछ लोगों के घर, प्रॉपर्टी या कुछ ऐसे गिफ्ट
जिसकी आप हमेशा कल्पना करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ का मतलब होता है लव, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत और ट्रू लव के रिश्ते में जस्टिस, यानी कि न्याय। आपको ये इंसान दिल से न्याय देना चाहता है, भले ही कितना दुखी है, भले ही आपसे मुंह फेरा हुआ है, भले ही अपनी पर्सनैलिटी आपके सामने पूरी तरह से शो करता है, अंदर से टूटा हुआ है, फिर भी आपको न्याय देना चाहता है। ये जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का क्या है कार्ड है कि ये डिवाइन के आगे प्रे कर रहा है कि ईश्वर के हो सकता है कुछ उपाय या कुछ रेमेडी भी कर रहा है। गॉड के आगे जैसे आप प्रे कर रहे हो वहाँ ये भी प्रे कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा 3 लोग हैं, यानी कि आप भी प्रे करते हो अपना काम बनाने के लिए, आपके पर्सन भी कहते हैं कि वो आपको न्याय दे, ईश्वर साथ दे। और यहाँ थर्ड पार्टी जिसकी वजह से पर्सन का मुंह बंद है, जिसकी वजह से वो इग्नोर करते हैं, वो भी प्रे करती है। ये मत सोचिए कि वो प्रे नहीं करती, क्योंकि हर इंसान अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन गाइस, प्रे उसकी कबूल होगी जिसके दिल के अंदर सच्चाई होगी, प्यार होगा और आगे रिश्ते को अच्छे दिल से निभाने का। यहाँ जो थर्ड पार्टी है उसने पर्सन को कंट्रोल करने का सोचा हुआ है, जो आज तक घरों में या फैमिलियों में होता है। लेकिन आप दोनों की प्रे तो कबूल होने वाली है, क्योंकि जहाँ मैंने आपको बताया कि आप लोगों का द लवर का कार्ड बता रहा है सोलमेट कनेक्शन है, वहीं साथ में आप देखिए 10 ऑफ कप्स का। मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये इंसान आपको न्याय देना चाहता है, तो वहाँ ये भी है कि उस न्याय में आपको एक घर, परिवार, प्यार, एक फैमिली भी देना चाहता है। तो आपकी प्रे कबूल होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है, क्योंकि हमें बॉटम में जो मिला हुआ है ना गाइस, बॉटम में मिला 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो फुल पॉजिटिव, फुल हैप्पी फैमिली, घर, परिवार, प्यार, छोटे छोटे प्यारे से किड्स, जिसको हर इंसान अपने प्यार के रिश्ते में ढूंढता है। तो गाइस, ये इंसान की अगर इंटेंशन कहिए वो बहुत अच्छी है आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये आपके पास होते हुए भी दूर हैं। तो इसलिए कि थर्ड पार्टी की वजह से ये चाहते हैं चीज़ें आराम से और दिल से सॉर्ट हो, और चीज़ें जो हैं रिश्ते को एक प्यारा सा नाम मिले, एक घर परिवार वाला रिश्ता मिले। और साथ में ये जो है जितनी आपके रिश्ते में टावर का कार्ड बताया है कि ड्रामे चले हैं ना, उस वजह से ये इंसान जो है फूक फूक पे कदम रख रहा है। जैसे ही पहले ये आप समझते हो कि ये मैच्योर नहीं है, अब ये चीज़ों ने ना इनको मैच्योर भी बना दिया है। लेकिन यहाँ आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन भी होना है, आपको इंसाफ भी मिलना है, और आपकी प्रे कबूल होके आपको घर और प्यारा सा परिवार भी मिलना है। तो गाइस, ये तो पर्सन की इंटेंशन हो गई। अब मैं देखती हूँ, आप अगर इस चीज़ से परेशान हो, आप सोच चुके हो कि ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, ये अपनी फैमिली या थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहा है, चाहे फाइनेंस है, इसका कोई भरोसा नहीं, आज मेरे पास है कल छोड़ दे, ये होता है ट्रस्ट इशू। कल फ़ोन करा था, आज नहीं करा, आने वाले टाइम पे और कम करता जा रहा है, इसके दिल में खोट है। बहुत से क्वेश्चन है आपके मन में जो आप अपने आप नहीं सोल्व कर पाते, इसलिए आप डिप्रेशन जैसे होते जा रहे हो। लेकिन डिवाइन कहता है बहुत कुछ होने के बाद अभी मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपका हमेशा सोचूंगा। और ये देखते हैं अब आपके लिए क्या एडवाइस है। गाइस, आपके लिए एडवाइस का कार्ड आया है ये। यहाँ डिवाइन कह रहा है पॉजिटिव बने रहिए, और एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। एफर्ट लगाए बगैर काम नहीं चलेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा उसी इंसान के साथ। अगर वो इंसान आपके साथ शादीशुदा लाइफ में है, तो आपको उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा, उसके दिल में अपनी जगह
अगर वो अनमैरिड है, आप लव और रिलेशनशिप के रिश्ते में हो, तो आपको धीरे धीरे स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। जब एक बार दरार आ जाती है तो फिर भरने से कभी नहीं भरती। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था वो आपके पास होकर भी क्यों दूर है। तो आप समझ गए, कुछ फैमिली ड्रामा, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और कुछ समझदार इंसान की निशानी कि धीरे धीरे आराम से हो पर सही हो। तो ये चीज़ें तो अच्छी हैं, उनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसलिए खुश हो जाइए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। तो गाइस, ये थी जनरल रीडिंग। किसी के साथ कुछ मैच करेगा, किसी के साथ कुछ। अगर आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में, आपको पता है मैं लाइफ तो आती नहीं, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे सवाल है जिनके आप सवाल ढूंढ रहे हो, जवाब ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहे, तो चिंता की कोई बात नहीं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ रीडिंग बुक करवाइए, व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिए और आपकी जो रीडिंग है कर दी जाएगी और पूरी सीक्रेट वे में होगी। आपको कोई परेशानी होगी, साथ में आपको एक एडवाइस दी जाएगी, चाहे वो रेमेडी के तौर पे हो, चाहे कैसे भी, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होगा। ये रीडिंग यहाँ पे हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप की होती है, तो इसलिए जाइए और जल्दी से बुक कराइए। तो आज तक के लिए यहाँ तक की, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे वाले कार्ड के साथ। गॉड ब्लेस यू।